अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो RUHS इज द बेस्ट ऑप्शन। आप RUHS एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कई सारे मेडिकल फील्ड्स में जा सकते हैं, जिनमें से एक है आपका BSc नर्सिंग। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि RUHS के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं एंड क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं एंड ये सारे कोर्सेज करने के बाद में आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। हाय एवरीवन, दिस इज रेखा देवनानी एंड वेलकम टू नर्सिंग काका। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट RUHS एंट्रेंस एग्जाम। RUHS एंट्रेंस एग्जाम बेटा सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के लिए ही नहीं, अदर कोर्सेज के लिए भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। सारी चीजें हम लोग वन बाय वन देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसमें कि BSc नर्सिंग में एडमिशन होता है, पैरामेडिकल में एडमिशन होता है, फार्मेसी में एडमिशन होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप राजस्थान के गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ। अगर हम बात करें स्पेशली BSc नर्सिंग की, तो बेटा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस एंड पैटर्न सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पास में क्लास 12th में बायोलॉजी नेसेसरी है। क्लास 12th में बायोलॉजी नेसेसरी है। अगर आपने PCM से किया हुआ है अपना 12th एंड बायो एज अ एडिशनल सब्जेक्ट था तो भी आप कर सकते हैं, बट बायो मस्ट है। अगर आपने NIOS से किया है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ये एग्जाम दे सकते हैं, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। और अगर आपकी एज 17 से 35 साल के बीच है तो ये आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए सिलेबस की बात करूं तो बेटा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 11th में थोड़े बहुत वीक रह गए थे, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का सिलेबस बहुत अच्छे से आता है तो इसमें बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 का ही सिलेबस यहाँ पर आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगर हम इसके पैटर्न की बात करें बेटा तो फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन एंड 34 क्वेश्चन बायोलॉजी में आते हैं। टोटल हो जाते हैं आपके 100 क्वेश्चन और 100 ही मार्क्स हैं इसके लिए। और सबसे ज्यादा मजे की बात कि भाई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ही नहीं, जो कि हम बायोलॉजी वाले चाहते भी हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग ना हो, फिजिक्स में एक आध तो तुक्के से भी ठीक हो जाए। वैसे तुक्का मारना नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। और चीजें देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स, भाई सिलेबस देख लिया, पैटर्न देख लिया, एलिजिबिलिटी देख ली, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज हो रहे हैं तो 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल रहेंगे। कुछ दिन है, बहुत क्लियरली, बहुत प्यार से, सफाई से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वेबसाइट ये गिवन है, यहां पर जाकर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हम वो भी यहाँ पर हमारे चैनल पर डिस्कस कर लेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, भाई 10th की मार्कशीट तो प्राइमरी हमारा एक नीड है कि 10th की मार्कशीट हमारे पास आ गई तो हमने एक जीत ली है। भाई 10th की मार्कशीट हर जगह लगती है। 12th की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो, बट अगर आप अपीयरिंग है, 12th अपीयरिंग है तो एडमिट कार्ड से काम चल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप EWS, OBC, SC या ST से बिलोंग करते हैं, और फोटो विद डेट चाहिए। भाई फोटो हो जिसके नीचे डेट भी लिखी हुई हो और रिसेंट की ही फोटो होनी चाहिए। वैलिड ID प्रूफ हो आपका एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको यहां से बताना चाहती हूं कि अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं बेटा तो आप ये एग्जाम दे ही सकते हैं। बट अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी ये एग्जाम दे सकते हैं आप। बट इस एग्जाम के बाद में जो आपको एडमिशन मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप राजस्थान से ही हैं तो आपको प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में मिलेगा। ठीक, तो एक ये ऑप्शन है। अगेन आपकी कट ऑफ एंड आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है बाकी सारी चीजें। BSc नर्सिंग करेंगे, 4 साल लगेंगे, पूरी लैब्स में पढ़ेंगे, अपना करियर में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे और फाइनली अगर हम अपने करियर ऑप्शंस को देखने जाएं तो आप या तो ऑफिसर बन सकते हो, चाहो तो प्रोफेसर बन सकते हो। मतलब कि आप एज अ नर्स ऑफिसर वर्क कर सकते हो हमारे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में, और अगर आप चाहो प्रोफेसर बनना तो भी आप टॉप मोस्ट नर्सिंग कॉलेजेस में, इवन इन अब्रॉड भी एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। तो भाई कई सारे पर्क्स हैं हमारे पास में BSc नर्सिंग करने के साथ साथ अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्जाम, जिनमें से कि RUHS एक है।
इस सब के अलावा आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में दिक्कत आए बेझिझक कमेंट्स में बता सकते हैं, हम लोग वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड यस, नर्सिंग काका को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी पूरी नर्सिंग की जर्नी में इवन आफ्टर एडमिशन भी नर्सिंग काका आपके बहुत काम आने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।